नाज़रीन, भारत के सबसे बड़े सियासी ख़ानदान नेहरू से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कई इंकशाफ़ात हो चुके हैं कि इंदिरा गांधी अपनी सरकश जवानी के हाथों मजबूर थी। बासर मुसलमान नौजवानों के अलावा उनके कई नौजवान सियासतदानों से भी जिनसी ताल्लुकात इस्तवार रहे और वो उसकी कोई परवाह नहीं करती थी कि उनके बारे में कौन क्या कहता है। भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी की पर्दापोशी की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकामी हुई तो उन्होंने अपने काबिल इत्तमाद मुलाजिम प्रेम नारायण को इंदिरा का ज़ाती मुहाफ़िज़ बना दिया ताकि वो उसकी हिफाजत के साथ साथ उसको बुरे कामों से रोक सके। प्रेम नारायण 10 साल से नेहरू ख़ानदान का नमकखोर था। उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। प्रेम नारायण इंदिरा गांधी के मर्दों से ताल्लुकात की सारी सरगर्मियों से आगाह रहता और अपने कैमरे से उसकी खुफिया तस्वीर भी बनाता रहता। नेहरू ख़ानदान से ताल्लुकात बिगड़ने के बाद प्रेम नारायण ने इंदिरा गांधी की खुफिया जिनसी ज़िंदगी पर जब इंदिरा जवान थी के नाम से एक तहलका खेज़ किताब लिख डाली, जिसकी पादाश में उसको जेल में डाल दिया गया, जहां वो गुमनामी की मौत मर गया। पंडित नेहरू ने इस किताब की कापियां जला दी, लेकिन उसमें से फिर भी चंद कापियां बच गई थीं। प्रेम नारायण ने किताब में इंदिरा गांधी की होशरुबा जिनसी मामलात को अश्कार करते हुए एक ऐसा वाक़या भी लिखा है जब इंदिरा गांधी ने अपना रिश्ता देखने के लिए आने वाले सियासतदान को पहले चेक किया था। प्रेम नारायण ने लिखा है कि जब पंडित जी को भी इंदिरा की शर्मनाक मसरूफियात की खबर पड़ी तो उन्होंने कमला देवी इंदिरा की माँ से मशवरा किया और ये फैसला हुआ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंदिरा की शादी कर दी जाए। मुख्तलिफ लड़कों को ज़ेर बहस लाया गया। कमला देवी का ख्याल था कि इंदिरा की शादी डॉक्टर खारे साबिक वज़ीर आला सूबा सीपी से कर दी जाए, जबकि पंडित जी फिरोज़ गांधी को अपना दामाद बनाना चाहते थे। इंदिरा से राय तलब की गई तो उसने डॉक्टर खारे के हक में राय दी। पंडित जी ने खारे को इलाहाबाद आने की दावत दी, मगर मकसद ना बताया, सिर्फ इतना लिख दिया कि आपसे कुछ ज़रूरी अमूर पर तबादला ख्याल करना है, चंद दिनों के लिए आएँ। इत्तफाक से जिस रोज़ डॉक्टर की आमद का तार आया उसी रोज़ पंडित जी को महात्मा गांधी ने दिल्ली तलब कर लिया और ये खारे की आमद से एक रोज़ पहले दिल्ली चले गए। घरेलू मुलाजिम प्रेम नारायण लिखते हैं कि दूसरे रोज़ जब हम कमला देवी के साथ स्टेशन पर डॉक्टर खारे को लेने गए तो इंदिरा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस थी, जिसमें उसका हुस्न कुछ और निखर आया था। 11:30 बजे गाड़ी आई। डॉक्टर खारे फर्स्ट क्लास के गेट में खड़े प्लेटफार्म पर निगाहें दौड़ा रहे थे। कमला देवी ने हाथ से इशारा किया तो उन्होंने हमें देख लिया। खारे एक वजीहा, पुरकशिश और सेहतमंद नौजवान थे। आते ही कमला देवी के कदमों को छुआ और हम लोग हंसते मुस्कुराते घर आ गए। चाय वगैरह से फारिग होकर कमला देवी किसी काम से अपने कमरे में चली गईं और इंदिरा गांधी खारे से कहने लगी, आइए आपको एक कमरा दिखा दूं। भाई बहुत खूबसूरत बना है। खारे दूसरी कॉरिडोर में मुड़ते हुए बोले, इसे बने हुए कितना अरसा गुजरा है। इंदिरा ने बताया कि ये कमरा पहले महमूद विला के नाम से बना था। सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद ने इसे तामीर कराया। उनसे डिस्ट्रिक्ट जज शाहजहानपुर रईस आज़म मुरादाबाद ने खरीदा और फिर जब पिताजी 11 साल के थे तो मरहूम दादा जान मोतीलाल नेहरू ने उनसे खरीद लिया था। मुलाजिम प्रेम नारायण लिखते हैं कि इंदिरा जब अपने कमरे के सामने पहुंची तो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। मैं उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। मैंने महसूस किया कि इंदिरा मेरी वजह से खामोश हो गई है। मैं इंदिरा से इजाज़त लेकर बाहर निकल आया और इंदिरा डॉक्टर को लेकर अपने कमरे में चली गई। 15-20 मिनट के बाद किसी काम से कमला देवी ने मुझे बुला भेजा। मैं कसदन इंदिरा के कमरे की तरफ से गुजरा तो इंदिरा कह रही थी, नहीं भाई ऐसे नहीं, लाइए मैं खुद दिखाती हूँ। खारे की आवाज़ आई, आखिर इस एल्बम में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप छुपाना चाह रही हैं। मैं फ़ौरन जीनों के ज़रिए छत पर पहुंचा और इंदिरा के कमरे के रोशनदान में झांक कर देखा। खारे एल्बम पकड़े कमरे में घूमते जाते और देखते जाते। इंदिरा उनके पीछे पीछे लपकती रही। मैं ये देखकर नीचे आ गया इसलिए कि कमला देवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। रात तकरीबन 2 बजे होंगे। मेरी आंख खुल गई। जहन चीना छपटी की तरफ चला गया जो एल्बम हासिल करने के लिए हो रही थी। बला मकसद उठकर बरामदे में आ गया। देखा तो इंदिरा के कमरे में रोशनी जल रही थी, मगर खिड़कियों पर पर्दे होने की वजह से मेरा तजस्सुस मुझे फिर एक बार रोशनदान तक ले गया तो मैंने डॉक्टर खारे की एक वहशी की तरह इंदिरा को भंजोड़ते देखा। शायद उसने कुछ पी भी रखी थी। इंदिरा की हरकत उस वक्त आजिज़ाना दिखाई दे रही थी। मैं ज्यादा देर वहां खड़ा न रह सका, वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह नाश्ते की मेज पर कमला देवी दोनों का इंतजार करते करते थक गईं। मैं उधर से गुजरा तो मुझे कहा कि देखो पहले तो कभी इंदिरा इतनी देर तक नहीं सोई। जी मैं आया कि कमला देवी को सब कुछ बता दूं।
मगर फिर सोचा कि अव्वल तो ये माँ है, बेटी पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगी। दो मेरी नौकरी का मामला है। तीसरा ये कि उनके ज़ाती अफ़आल में घुसना मुझे ज़ेब नहीं देता। मैं गया तो इंदिरा बाथरूम से निकल रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या बात है? मैंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर खारे ने आपके मिजाज पूछे हैं। इंदिरा ने समझा शायद डॉक्टर खारे ने भी मुझे अपना हमराज बना लिया है। कहने लगी, नारायण, खारे वाकई एक मर्द है। तजर्बा हो गया क्या? इंदिरा आईने के सामने जाकर बैठ गई, बोली, हाँ। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।